Hello bachcho, let's read the question. The question says, the first one is outer shells of two eggs are removed. One of the egg is placed in pure water and the other is placed in saturated solution of NaCl. What will be observed and why? And the second one is determine the amount of CaCl to dissolve in 2.5 liter at 27 degrees Celsius such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degrees Celsius. सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर टू एग्स एंड आउटर शेल्स आर रिमूव्ड. सो वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, एक को प्योर वाटर में डाला गया एंड दूसरे को NaCl के सॉल्यूशन में डाला गया. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, की कॉन्सेप्ट इज osmosis. Osmosis always happens from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. Now क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर टू एग्स, तो एक को डाला गया है प्योर वाटर में. सो दिस इज egg and this is water. This is H2 and this is NaCl solution. तो NaCl solution में ठीक है क्या होगा कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेस है. यहाँ पर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस and here in water solvent concentration is high. Solvent concentration is high. तो जब बाहर concentration ज्यादा है and inside the egg concentration is less, तो जो मूवमेंट होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी. तो ये सेल क्या ये एग क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा. ठीक है, द एग विल बी स्वेल्स अप. लेकिन क्योंकि वाटर क्या होगा? इंटर कर जाएगा एग में. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट होगा एग के अंदर से बाहर की तरफ सॉल्यूशन के. ठीक है, तो यहाँ पर एग जो है वो श्रिंक कर जाएगा. यहाँ पर एग क्या हो रहा था? स्वेल हो रहा था. ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है. सो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया? एग इन वाटर will swells up, whereas egg in NaCl solution will shrink. Now the second question is determine the amount of CaCl to dissolve in 2.5 liter at 27 degree Celsius such that its osmotic pressure given and this is 0.75 atm. तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को. According to Van't equation, the osmotic pressure का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT इज इक्वल टू INVRT डिवाइडेड बाई V. हियर I हमारा वेंट फैक्टर है, C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन
R is the ideal gas, constant. T is temperature. T is temperature. And Nb is number of moles of calcium chloride. Number of calcium chloride. And V is the volume of solution. Volume of solution. And pi is the osmotic pressure. Pi is osmotic pressure. So क्वेश्चन में we have values. क्वेश्चन में हमें कौन सी values given है? हमें पाई की वैल्यू गिवन है. तो गिवन वैल्यूज क्या है? पाई की वैल्यू है 0.75 ATM. हमें वॉल्यूम गिवन है विच इज 2.5 लीटर. ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज 2.5 लीटर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.75 ATM है. टेम्परेचर इज 27 डिग्री. तो टेम्परेचर है हमारा 27 प्लस इसको केल्विन में चेंज कर देंगे तो 273 केल्विन. तो ये हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया. एंड आई की वैल्यू गिवन है इट इज 2.47. आई की वैल्यू दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर भी गिवन है इट इज 2.47. नाउ अब इन सारे वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, तो वी विल गेट. एंड आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू होती है हमारी 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल. तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इंटू एन बी इंटू 0.0821 इंटू 300 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2.5. तो यहां से हम वैल्यू आ जाएगी 0.0308 मोल. तो मोलर मास कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का? मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 ग्राम पर मोल. तो अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CaCl टू डिसॉल्व. तो अमाउंट ऑफ CaCl टू dissolved is equal to 0.0308 into 111. ये आ जाएगा 3.42 ग्राम. सो the answer is 3.42 ग्राम. सो सेकेंड का हमारा आंसर हो गया. So the final answer is 3.42 gram. Hope you understand it well. Best of luck.